Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm here, Hunnia Arooj, back to my channel, lecturer Hunnia Arooj. तो आधी स्टोरी मैंने आपको कल बताई थी because of some technical issue and there was another problem also कि गेस्ट आ गए थे सडन, तो मुझे यहाँ से उस वीडियो को रोकना पड़ा। तो कल मैं इस पॉइंट पे थी कि जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि क्रॉक्सटेड और मामला चल रहा था उसका नौरा का, कि वो किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और क्रॉक्सटेड जो है वो किस तरह से उसको ब्लैकमेल कर रहा था नौरा को कि वो अपने हस्बैंड को इस तरह से कहे कि वो उसकी जॉब वगैरह को ख़त्म ना करे। तो कौन सी स्लाइड पे थे हम लोग? लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, एक्ट 2 भी हम लोगों ने आधा किया था और एक्ट 2 के किस हिस्से में थे? या तो क्रॉक्सटेड जो है चला जाता है, वो सब कुछ धमकाने के बाद नोरा एंड टॉर्वेल्ड इंटर बैक फ्रॉम द कॉस्ट्यूम बॉल। कॉस्ट्यूम बॉल एक पार्टी थी इनकी, एक ये इंग्लिशमैन की यहाँ पे अमेरिका में एक पार्टी होती है कॉस्ट्यूम बॉल, आई थिंक वो उस तरफ से ना उसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम पहन के जाना होता है, एक स्पेशल उसमें सब ने जो है पार्टी में डांस वगैरह करना होता है ये वो। आफ्टर सेइंग गुड नाइट टू मिसेस लिंड, Torvald tells Nora how desirable she looked as she danced. Okay? Dr. Rank, who was also at the party and has come to say good night, promptly interrupts Torvald's advances on Nora. तो वो लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं कि डॉक्टर रैंक आता है गुड नाइट कहने के लिए नोरा को। तो जब डॉक्टर रैंक चला जाता है, टॉरवेल्ड फाइंड्स इन हिज लेटर बॉक्स two of Dr. Rank's visiting cards, each with a black cross above the name. Nora knows Dr. Rank's cards constitute his announcement that he will soon die, and she informs Torvald of this fact. She then insists that Torvald read Krogstad's letter. तो यहाँ से होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे क्या होता है कि सॉरी, तो यहाँ पे जो डॉक्टर रैंक जब चला जाता है, टॉरवेल्ड को लेटर बॉक्स के अंदर दो डॉक्टर रैंक के विजिटिंग कार्ड्स मिलते हैं। जब उसको वो कार्ड्स मिलते हैं तो वो ईच क्रॉस ब्लैक वो जो कुछ भी है वो कार्ड की आइडेंटिफिकेशन है। तो नोरा जब देखती है कि डॉक्टर रैंक के कार्ड जो है उसको मिल गए हैं और वो जल्द ही मर जाएगा, तो वो कहती है कि उसे बताना होगा टॉरवेल्ड को ना इस सब मामलात के बारे में। तो फिर वो इंसिस्ट करती है टॉरवेल्ड को कि वो क्रॉक्सटेड का लेटर पढ़े। Torvald reads the letter and is outraged. He calls Nora a hypocrite and a liar and complains that she has ruined his happiness. He declares that she will not be allowed to raise their children. Helene then brings the letter. Torvald opens it and discovers that Krogstad has returned Nora's contract, which contains the forged signature. Overjoyed, Torvald attempts to dismiss his past insults, but his harsh words have triggered something in Nora. She declares that despite their 8 years of marriage, they do not understand one another. Torvald, Nora asserts, has treated her like a doll to be played with and admired. She decides to leave Torvald, declaring that she must make sense of herself and everything around her. She walks out, slamming the door behind her. तो इस पूरी स्लाइड में होता एक्चुअल क्या है, जब टॉरवेल्ड को सारी सच्चाई जब पता चल जाती है टॉरवेल्ड को, तो लेटर पढ़ने के बाद तो वो नोरा को हिपोक्रेट, झूठा, मुनाफिक यानी कि झूठा और मुनाफिक कहता है और कंप्लेन करता है कि तुमने शिकायत करता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है ना। तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी, तुम्हें मैं इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे बच्चों की भी तुम केयर करो। फिर हेलीन जो होती है, वी ऑल नो कि हेलीन कौन है, वो इनकी मेड है, आई थिंक सो, हाँ यस इनकी मेड है। तो वो आती है, लेटर लेके आती है, टॉरवेल्ड उसको खोलता है और डिस्कवर करता है कि क्रॉक्सटेड का और नोरा का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका वो भी पता चल जाता है। और फिर जो है नोरा उसका इतने हार्श वर्ड्स को सुन के एग्रेसिव हो जाती है और माइंड में सोचने लगती है कि इस बंदे ने मुझे जो है सारी जिंदगी डॉल कह के बुलाया है और मुझे जो है, क्योंकि टॉरवेल्ड जो उसका हस्बैंड था ना उसको डॉल कह के बुलाता था, तो वो डॉल वर्ड को उल्टा जो है माइंड में लेके जाती है कि इसने मुझे डॉल इसलिए बुलाया कि ये ताकि मुझसे खेल सके मेरे साथ और मुझे बस अपनी मर्जी की तारीफें कर सके, जब चाहे कुछ भी कह सके, जब चाहे जो है अच्छा कह सके। तो वो टॉरवेल्ड को छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। तो ये सब कुछ करने के बाद वो बाहर चली जाती है और डोर को जोर से स्लैम कर जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एट द एंड जो है नोरा घर छोड़ के चली जाती है।
सो दैट्स ऑल, एंड पे यही होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा जी? सबसे पहले हमने मेन कैरेक्टर्स पढ़े। ओके, पीछे जाते हैं हम लोग। दोबारा से मैं आपको रिपीट करवाना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग वीडियो में जाना इट्स वेरी टफ। तो इट वाज माय मिस्टेक बिकॉज ऑफ गेस्ट एंड सम प्रॉब्लम इन द वीडियो, तो इस तरह से मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ा। सो अगेन रिपीट कराती हूँ मैं आपको। नोरा कौन थी? वाइफ थी टॉरवेल्ड की। टॉरवेल्ड कौन था? नोरा का हस्बैंड था, और वो एक न्यूली प्रोमोटेड बैंक मैनेजर था। यानी कि वो पहले किसी और पोस्ट पे था एंड देन उसको एक अच्छी पोस्ट मिली, और वो उसकी ट्रांसफर वगैरह जिसको बोलते हैं वो होगी, और वो प्रोमोट हो गया एज अ बैंक मैनेजर पे। फिर जो है वो हर वक्त अपनी वाइफ को सुनाता था, और उसको ए डॉल, यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मैं मिस कर गई हूँ, तो वो जो डॉल है वो डॉल कह के बुलाता था अपनी वाइफ को। तो डॉल्स हाउस इज एक्चुअली, वो उसमें दिखाया जाता है कि गुड़िया का घर है जिसमें वो सारे ख्वाब की, मतलब ख्वाबों वाला ड्रीमी होम होता है, लेकिन इन एक्चुअल उसमें कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो है थीम ऑफ सेल्फिशनेस आ जाता है टॉरवेल्ड के लिहाज से, कि वो और दूसरा एक और पेट्रियार्कल सोसाइटी का थीम ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मर्दों को अहमियत दी जाती है, या मर्द सिर्फ और सिर्फ अपने आप की ज़ात को अहमियत देते हैं और इसको बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि जो हम करें वही में हमारी बीवियां या हमारी बहनें माएँ जो भी है वो करें, और इस तरह से लाइक दैट। तो फिर एक और पॉइंट है इसमें कि जब नोरा एट द एंड क्या करती है कि जब उनका उसको टॉरवेल्ड को जो है सारी सच्चाई नहीं पता चलती, तो नोरा क्या करती है कि मैक्रून्स खाती है। मैक्रून्स जो है वो टॉरवेल्ड को पसंद नहीं होते हैं, तो वो ज़बरदस्ती जो है वो उसे छुप के खाती है, इसके सामने नहीं खाती है, लेकिन वो ये शो करती है कि जो है अब मैं टॉरवेल्ड की किसी बात को नहीं मानूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास थीम्स आते हैं, थीम ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्की या थीम ऑफ पैट्रियार्की, और थीम ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो एक थीम ये हो गया, दो थीम ये हो गए, तो तीसरा थीम हमारे पास हिपोक्रेटिक हो सकता है, ठीक है, हिपोक्रेसी हो सकती है, सेल्फिशनेस हो सकती है, और दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हो सकता है यहाँ पे, और ब्लैकमेलिंग हो सकता है। ओके, तो ब्लैकमेलिंग और हिपोक्रेट इन सारे थीम्स में जो है वो आ जाता है, क्रॉकस्टेड आ जाता है, और जो डॉक्टर रैंक है वो लायर और हिपोक्रेट के सीन में आ सकता है। तो क्रिस्टीन लिंड जो है उसका इतना नहीं था, लेकिन चले उसने टॉरवेल्ड को वो सारी सच्चाई बताई बिकॉज ऑफ एन अननोन, के उसको लगा कि शायद नोरा को ये सब, उसको टॉरवेल्ड को ये सब पता होगा लाइक दैट, और मे भी उसने जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए सब कुछ किया होगा। तो उसमें हम जो है कंफर्म नहीं है। फिर एक अननोन बंदा भी आता है, उसको वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हेलीन, एनी, मैरी और चिल्ड्रंस, इनकी पूरे प्ले में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। पूरे प्ले में बच्चे खेलते रहते हैं एंड नथिंग एल्स। जो हेलीन और एनी मैरी जो मतलब ये जो मेड्स हैं, ये जो है सिवाय काम करने के या इधर से चीज वन हैंड टू अनदर हैंड पास करने में चीज को, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। बाकी जो हमारे पास मेन 5 कैरेक्टर्स हैं, नोरा, टॉरवेल्ड, रैंक, लिंड एंड क्रॉक्सटेड, ठीक है, इस तरह से नाम याद कर लें, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ये इस तरह से बहुत आसान होगा आप लोग के लिए ना फॉलो करना। तो ये सारा कुछ यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन भी बता दी मैंने आपको, थीम्स भी बता दे दिए। कोटेशंस आप हमेशा वो याद की करें जो शॉर्ट फॉर्म में हो और इजीली उनका मतलब भी आपको समझ आता हो, उसमें कोई थीम भी निकल रहा हो और आपका वो क्वेश्चन के अंदर फिट होता हो। मैं तो हमेशा ये करती थी कि पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता था, जितनी भी मुझे मतलब अगर एक एक प्ले में से एक क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं सारी की सारी कोटेशंस को उसमें डाल देती थी क्वेश्चन में। कोटेशन से ये होता है कि आप कुछ भी, एक तो है अगर अच्छे से याद है तो कुछ भी गलत नहीं लिख सकते हो, और आपको डायरेक्टली नंबर मिल सकते हैं, तो इनडायरेक्टली आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये थे कैरेक्टर्स लिस्ट थी, बाकी स्टोरी मैंने आपको समरी एज ए समरी होल समरी जो है मैंने आपको बता दी। तो ये रेफरेंसेस हैं, अगर आपने इनको नोट डाउन करना है यू कैन नोट डाउन और इस इन साइट्स पे जा सकते हैं। मैं हमेशा जो है स्पार्क नोट्स यूज करती थी, मैं प्रेफर करूंगी आपको भी कि अगर किसी भी स्टोरी किसी भी चीज का नोट्स यूज करने हैं रिटन फॉर्म में आपको चाहिए या कट पेस्ट के लिए चाहिए तो स्पार्क नोट्स यूज करें, दीज आर द बेस्ट। ठीक है जी, मुझे इजाजत दें। तो अगली फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो इजाजत दीजिए मुझे, हनिया अरूज को। अल्लाह हाफिज।